चराचरात्मा सनिमिलिते पर निमिलित क्षण पर इतने भाव है मेरे कि 7 दिन तक 4-4 घंटा इन्हीं भावों की व्याख्या करूं तो भी कम पड़ेंगे। बहुत भाव हैं। एक बार इस पर मैंने 1000 भाव सोचा। भगवान ने आंख बंद कर ली। पूतना ने भगवान के मुख में विष से पूर्ण स्तन डाला। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर मुल्लुड़म खरांक माता शिशिर दलावत गाढ़म कराभ्याम भगवान जोर से भगवान ने दबाया। तत्प्राणे समम रोष समन्वितो पीवत, उसके प्राणों के सहित पी लिया। पूतना करी क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा मौसी अब बोलो मत, चिल्लाओ मत मौसी, अब तो पीऊंगा। क्या पियोगे? भगवान का 6 दिन का हो चुका हूं तो 6 वस्तुएं पीऊंगा। है क्या 6 वस्तु पियोगे? बोले का 5 तेरे प्राण पीऊंगा और 1 विष पी लूंगा। नमो राघवाय। पी लिया। सामुंच मुंचाल में प्रभाषणी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान का चबोनो अब क्यों छोड़ने लगा? भगवान ने कहा मौसी एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता भी नहीं। सामुंच मुंचाल में प्रभाषणी। सारा शरीर टूट रहा है। भगवान ने कहा मरना है चबोनो तो चल चल गोष्ठ में, गौशाला में चल, क्योंकि तुझे गोलोक देना पड़ेगा तो गोलोक के लिए थोड़ा पुण्य तो कर ले। गौओं की धूलि का स्पर्श कर ले। गोलोक जा देने के लिए पूतना को गौशाला में ले गए। वहां पूतना ने प्राण छोड़े। गोपियां दौड़ी। भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं। बालंत तस्या वृष क्रीडंत मकतो भयम, खेल रहे हैं। भगवान है ना, भगवान है। पूतना ने कहा मेरी बात समझ में आ नहीं रही। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तक। भगवान का इसलिए कि अब आज मुझे 6 ऐश्वर्य प्रकट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी 6 वस्तु पीनी है मुझे। एता बता 5 पर्व अविद्या को पी लिया और 1 उसका दूध पी लिया। ये भी भाव कहा जाए। पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? भगवान का बात तो यदि मैं नहीं खेलूंगा तो शिव जी खेलेंगे। शिव जी मुर्दे के शरीर पर खेलते हैं, तो मैंने कह दिया कि शिव जी मेरी महतारी के शरीर पर आप न खेलिए। भाई साहब, इसे आज पूतना की मरी हुई पूतना की छाती पर शिव नहीं खेल रहे हैं, केशव खेल रहे हैं। धन्य धन्य कर डाला। गोपियों ने रक्षा किए। कृष्ण चरित्र के लिए तो मुझे स्वतंत्र वक्तव्य कभी करना होगा तो करूंगा। तो कृष्ण से मेरा जो रागात्मक संबंध है उसे बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। कृष्ण से मेरे संबंध क्या हैं ये जानना हो तो मैं कह दे रहा हूं। गोवर्धन तलहटी में एक संत रहते हैं विद्याभान, उनसे जाके पूछेगा तो बताएंगे। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत रागात्मक संबंध है। इति प्रणय बद्धाभिर गोपी रक्षणम। गोपियों के द्वारा भगवान की रक्षा की गई। भगवान ने कहा मैंने तो मारा, अब इसका दाह संस्कार होना चाहिए। तो सारे गोपाल भगवान के अंश देवता हैं। कहा चलो मेरी माता के दाह संस्कार करो, धूमकेतु हो, चलो दाह संस्कार हो रहा है। पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध निकली है। बिना कहा चंदन चाहिए, चंदन चाहिए। देवता ग्वालों ने कहा, भगवान ने कान में कह दिया कि धूमकेतु हो, जब ब्रजकुल चंदन ने इसका स्पर्श कर लिया तब चंदन की आवश्यकता नहीं है। मलय शिव चंदनम। शरीर सुगंधित। भगवान यहाँ एक बड़ा सुंदर वाक्य वेद व्यास जी कहते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है कि पद्भ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितै अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम। क्या सौभाग्य है पूतना का। ये विष देकर परमात्मा से परम गति पाली पूतना ने। या तो धान्य पे सा स्वर्गम वाप जननी गतिम लेभे गतिम धातृचता में। धातृ शब्द का अर्थ धाई नहीं करना चाहिए। माता
धात्री माता, धेट पाने धायति स्तनम पायति यासा धात्री। अयम व्याकरण चमत्कार है, इसलिए जननी गति मागे कह रहे हैं ना। पूतना धन्य हो गई। अब गऊ ने सोचा कि रक्तानुमत रक्तास्तन मात्र यथा गावस्तन मात्र यथा। अब गऊ ने सोचा कि अब तो हम भी भगवान को दूध पिलाया करेंगे। यशोदा जब काम में व्यस्त हो जाती तो गऊ आती। कितना सुंदर दृश्य है, गऊ आती, पहले कन्हैया जी को चाटती, पूंछ से मक्खी उड़ाती और कन्हैया के मुख में धीरे धीरे स्तन दे देती। कन्हैया पी रहे हैं, गोविंद पी रहे हैं, गौएं पिला रहे हैं। क्या बात है। इसे गो माता कहते हैं कि वो भगवान को भी जिसने दूध पिलाया वो तो गो माता है न हमारी। मागा मनागा मदितिम वधिष्ठ, वेद ने इनको अदिति कहा। वेद ने अदिति कहा। इस देश का क्या होगा जहां इतनी इतनी महीनों महीनों में जहां करोड़ों गौएं कट रही हो, क्या होगा इसका। इसीलिए तो विकास नहीं हो रहा है। पर अब हम आशान्वित हैं, दिन हमारे लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। बिल्कुल हमें निश्चिंत चिंता से उत्साह नहीं तोड़ना है। कठिन परिस्थितियों में भी हिंदू धर्म की रक्षा करते रहनी है, अपने धर्म का पालन करते रहना है। कभी न कभी भगवान हमारी सुनेंगे। जिन भगवान ने, क्या हमने कभी सपने में सोचा था कि राम जन्म मंदिर का कलंक टूट जाएगा? हमने कभी नहीं सोचा था। जिसे तुलसीदास जी ने भी नहीं सोचा था, पर हमारा कलंक टूटा। हमारी रक्षा भगवान ने कर ली, हमारी रक्षा भगवान करेंगे। पूतना धन्य धन्य हो गई। हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने सिद्धांतों पर अटल रहने की आवश्यकता। नभेतव्यम नहीं, भगवान हमारे अभय, हमको अभयदान दे चुके हैं। पूतना की मृत्यु के पश्चात देवताओं ने जय जयकार करके फूलों की वर्षा की। बोल बाल कृष्ण लाल की। अब कन्हैया जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 3 महीने के हो रहे हैं। 3 महीने के कदाचिदौत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेत योषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश् चकार सुनो रभिषेचनम सती। औत्थानिक कौतुकाप्लवे, औत्थानिक का कौतुक हो रहा है। इस पर आचार्यों का विवाद है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। किन्हीं आचार्य ने तो कहा कि भगवान ने करवट पहली बार बदला तब यशोदा जी ने उत्सव किया। परंतु मुझे यहां और कुछ कहना है। औत्थानिक शब्द का हमने करवट अर्थ तो नहीं देखा। करवट का अर्थ, करवट लेने को संस्कृत में परिवर्त कहते हैं। हाँ, परिवर्त। तो इसे औत्थानिक का अर्थ है उत्थाने भवम औत्थानिकम। ये बहिर्निष्क्रमण संस्कार है। 3 महीने के पश्चात जब लाला 3 महीने के हो गए तब यशोदा ने कहा, लाला आज तुम्हें यमुना मैया में स्नान कराऊंगी। भगवान भी प्रसन्न हुए। अरे कोई भी भाई साहब, कोई भी यदि दुष्ट बहू हो तो कोई बात नहीं, पर अनुकूल पत्नी हो तो कोई भी व्यक्ति बहुत दिन तक उससे दूर नहीं रहता। तो भगवान कैसे दूर रहेंगे यमुना जी से? अनुकूल पत्नी है उनकी। जन्म लेते समय थोड़े से चरण का स्पर्श यमुना जी ने पाया है। बिचारी ने तड़फ रही है किसी प्रकार कन्हैया आए। 3 महीने तक बड़ी तपस्या कर ली। तो अब गोपी जी, यशोदा जी ने कहा कि लाला को आज यमुना में स्नान कराएंगे। यमुना मैया में स्नान कराने के लिए आज लाला को ले आ रही हैं। जय बोले यमुना मैया की जय। यमुना मैया को स्नान कराना है। यमुना में स्नान करते समय बड़े प्रेम से उत्सव वादित्य गीत द्विज मंत्र वाचकई। वादित्य
गीत द्विज मंत्रवाचक ही यहाँ पर वाहिताग्न्या दिशुच इस सूत्र से मंत्रवाचक शब्द का अंतिम प्रयोग हो गया। मंत्रवाचक द्विज ही के स्थान पर द्विज मंत्र वाचक ही। इनके साथ अभिषेचन किया। ओमापोष्ठामयो स्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वशुतमरुषस्तस्भाजयते न वशुतेरो मात्रः तस्मानंगमामो यस्य क्षय जिन्नथापो जनथाचन। लाला को स्नान कराया और सबका सम्मान किया, वस्त्र पहनाए। संजात निद्राक्ष मशीषयत् छनई। धीरे धीरे ठाकुर को नींद आ गई। हमारे यहाँ तो गीत गीत होते हैं और यहाँ तो ज्यादा अधिक ही गीत होंगे। ये तो हम तो गीत प्रधान व्यक्ति हैं, भावना, हम लोग वैष्णव हैं। हमारे यहाँ चार वस्तु की प्रधानता है। चार वस्तु की हमारे यहाँ प्रधानता हो, चार स की। स संगीत, स सेवा, स सामग्री, स साहित्य। ये चार सकार के हमारे यहाँ प्रधानता है। नींद आ गई तो माता जी गा रहे, अखियां में नींद, अरे नैनों में नींद भरी आई, गोपाल जी के नैनों नींद भरी आई, गोपाल जी के नैनों में नींद भरी आई, गोपाल जी के नैनों में नींद भरी आई, गोपाल जी के। बिखरे बसन शिथिल भय भूषण, बिखरे बसन शिथिल भय भूषण, लसती ललित कमल बदन जमुहाई, गोपाल जी के कमल बदन जमुहाई, गोपाल जी के नैनों में नींद भरी आई, गोपाल जी के नैनों में गाइए गाइए भरी आई, गोपाल जी के। आज गा लीजिएगा तो कम से कम 1 वर्ष तक तो आपके जीवन में रोना नहीं आएगा, चकाचक रहेगा। नैनों में नींद भरी आई, गोपाल जी के। और 1 वर्ष के बाद फिर रिन्यू करा लीजिएगा। आई गोपाल जी के। छन मुदत छन पलक उघारत, छन मुदत छन पलक उघारत, लसत ललित जमुहाई, गोपाल जी के लसत ललित लरिकाई, गोपाल जी के लसत ललित लरिकाई, गोपाल जी के लसत ललित लरिकाई, गोपाल जी के। राम भद्र आचार्य जहुलसत, राम भद्र आचार्य जहुलसत, चरण कमल बलि जाए, गोपाल जी के चरण कमल बलि जाए, गोपाल जी के नैनों में नींद भरी आई, गोपाल जी के नैनों में नींद हो आई, गोपाल जी के नैनों में नींद भरी आई, गोपाल जी के। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कन्हैया जी सो गए, इधर माताएं व्यस्त हो गई। कन्हैया जी को माने जो छकड़ा पड़ा था, छकड़े पर सुंदर सुंदर पदार्थ रखे थे। ब्रज में तो खाने का आनंद है, भोजन का आनंद तो ब्रज में क्या, ब्रज में दोनों आनंद हैं। ब्रज जैसा भोजन भी कहीं नहीं और ब्रज जैसा भजन भी कहीं नहीं। ऐसा भोजन
और एक बात बताऊं आपको, बहुत मैं तो बहुत स्पष्टवादी हूं, जो स्वाद युक्त भोजन कर सकता है ना, वही भजन भी, वही स्वाद युक्त भजन भी कर सकता है। भजन में सात्विक स्वाद होना चाहिए, तो सात्विक स्वाद से, और सात्विक स्वाद भोजन में तब आता है जब भोजन प्रसाद बनता है, भगवान का प्रसाद बनता है। खाने में नहीं आता, खाना। आज कहते खाना मत खा, इसको तो राक्षस खाएंगे, ये तो तुमको खा जाएगा। खाना मत बोला करो, प्रसाद बोलो, प्रसाद पाइए। पहले भोजन बनाओ, फिर भगवान को सामग्री पधराओ, तुलसी दल पधरा कर। भगवान के लिए ऐसे भोजन हम बनाएं जिसे हम भगवान पा सकें। यदि जीवन में सुखी रहना है तो वैष्णव वृत्ति अपनानी पड़ेगी, कोई भी हो। जब तक जीवन में वैष्णवता नहीं आएगी तब तक किसी को शांति नहीं मिल सकती, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे उदासी हो, चाहे बारहमासी हो, कोई भी हो। सन्यासी को भी तो मानना पड़ेगा। क्या सन्यासी आज्ञा देगा कि लहसुन प्याज खाओ? क्या सन्यासी आज्ञा देगा कि पंचमकार का सेवन करो? कोई नहीं आज्ञा दे सकता ना। सभी कहेंगे कि भैया भोजन सात्विक करो, जैसा पाओ, जैसा खाओ अन्न वैसा बने। कहते हिंदू होटल, क्या हिंदू होटल? हम कहा नहीं, वहां हिंदू हो तो टल। यदि हिंदू हो तो यहां से टल जाओ, क्योंकि बैरा जो है वो एक ही, वही बाल्टी है, वही बाल्टी गंगा जल बन जाती है। गंगा जी न जाने कितनों को चाय पिलाता है, और वही चाय के वो कप उसी में नमो राघव है। गंगा जी, जय गंगा जी की। तो गंगा जी में ये सब पचाने की क्षमता है, साधारण बाल्टी के जल में तो पचाने की क्षमता नहीं है ना। आज भगवान सुंदर सुंदर भोजन रखे हैं छकड़े पर, चकाचक सुंदर। पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, खुरचन, चमचम, मंजुल मंजुल, रसमलाई, मलाई पूड़ा। क्या ब्रज का तो स्मरण करने पर यार मुख में पानी आ जाता है भाई साहब। इतने सुंदर सुंदर भोजन रखे भगवान, पर भगवान को चिढ़ क्या है? वास्तव में नंद भवन में इतनी भीड़ हो गई कि स्थान ही नहीं बचा। तो बालकृष्ण को माता जी ने बाहर छकड़े में लिटाया। भगवान ने कहा यदि आपने मुझे घर से निकाल दिया ना तो उत्सव में पूरा नहीं होने दूंगा, देख लीजिएगा। इसे देखे कितना भी बड़ा उत्सव करें, प्रत्येक उत्सव के समय अपने कमरे में भगवान को अवश्य पधारा कर रखें। यदि भगवान घर में विराजमान रहेंगे तो कभी अनर्थ होंगे ही नहीं, उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अब शकटासुर, मामा तो मामा, मामाओं का इतिहास जरा बड़ा विचित्र रहा है। रामायण में भी तीनों ग्रंथों में मामा बड़े खतरनाक सिद्ध हुए हैं। रामायण के भी मामा खतरनाक मारीच, महाभारत के मामा शकुनी मामा, और भागवत के मामाओं की तो ढेर है, समझ लो कंस और उसके जितने सहयोगी सब कृष्ण जी के मामा, सब भांजे राजा को मारना चाहते हैं। भगवान का ठीक है, मामा ही मरेंगे, देखा जाएगा। अब शकटासुर मामा ने अवसर ढूंढ लिया, बड़ा अच्छा अवसर है। ब्रजवासी असावधान है, चलता हूं छकड़े को उलट दूंगा और छकड़े का और स्वयं उसमें समाहित हो जाऊंगा। इतने बड़े भार को कन्हैया सह नहीं सकेगा, छोटा सा बालक। भगवान कभी सोते थोड़े ही हैं, उसको भ्रम है सो रहे हैं। भगवान आया, अच्छा भगवान का ठीक इसके उलटने के पहले पहले मैं इसी को उलट देता हूं। यही वेद का नियम है, योस्मान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जो हमको मारने आया हो पहले उसी को नमो राघवा, उसी को थुथुर दो, जो कुछ हो जाए। ये कौन सा नियम की जिसने एक चाटा लगाया तुम और दूसरा गाल दे दो, लो इसको क्यों दे दें? हमारे लोगों को खून पिए लोग, आतंकवादी लोगों को भून डालें, और नेता बैठे बैठे कहें संयम रखिए, शांति रखिए। अरे आपके ऊपर गोली लगी होती तो संयम रख लेते, देखते हमको अपनी रक्षा के लिए पूर्ण तैयारी करके रखनी चाहिए।
सरकार हमारी रक्षा नहीं कर पा रही, हमको तो विश्वास हो गया है। सारी सरकारें शिखंडी बन चुकी हैं। अब तो रक्षा करने के लिए या तो राघवेंद्र सरकार रक्षा करेंगे या तो यादवेंद्र सरकार कृष्णचंद्र रक्षा करेंगे। सरकार तो तुष्टीकरण के कारण शिखंडी बन चुकी, शिखंडी बनकर भारत के स्वाभिमान को बेचना चाह रही सरकार। तुरंत भगवान का ठीक है, तुम हमें उल्टना चाहते हो। अधश्रयान शिशो रनोल्पक प्रबाल मृदंघ्रहतम व्यपर्यता व्यवर्तता। महाराज सो रहे थे, कन्हैया जी पैर उठाया और चरण की ठोकर से लगाई तो पूरा छकड़ा उलट गया। नमो राघवाय। छोटे से चरण के प्रहार से छकड़ा उल्टा और मामा जी की तो ऐसी तैसी हो गई। सक्टासुर समाप्त, उसके मुख से खून की धारा बही। विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम, और जो सुंदर सुंदर भोजन रखे थे सब पात्र टूटे, मिट्टी के पात्र टूटे, सब गाय के गोबर में गोविंदाय नमो। भगवान ने कहा जब तुम लोग हमको घर से निकालो तो कोई खा नहीं सकेगा, जाओ। शकटासुर का वध भगवान इसी में सैन्य की मुद्रा में ही कर दिया। तड़तड़हट का शब्द हुआ, माताएं दौड़ी, अरे देखा। बच्चों ने कहा कन्हैया ने अपने पैर से उलट दिया है। छोटे छोटे कन्हैया के चरण कैसे, कहने कुछ में उलट दिया, कन्हैया ने उल्टाया। अद्भुत आनंद हो रहा है। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार हुई। बोल शकटासुर हंता प्रभु की जय जयकार होने लगा। भगवान आनंद कंद प्रभु दिव्य लीला कर रहे हैं। पूतना का वध करके अविद्या का नाश किया भगवान ने। शकटासुर का वध करके वायु तत्व का शोधन कर रहे हैं। अब तृणावर्त को आना है। एक दार मारूढ़ लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नशेहे गिरिकूटव। अब तृणावर तारा भगवान सोचा मामा आ रहे हैं, स्वागत तो उनका होना ही चाहिए, पर कैसे स्वागत किया जाए। इधर पहली बार कन्हैया ने मैया कहा है। पहली बार माँ मैया। माता जी गदगद हो गई। पूरे ब्रज का मनोरथ किया है। हमारे यहाँ 56 भोग नहीं कहती, इसकी भाषा सुनिए। 56 भोग नहीं बोलना चाहिए। हम क्या बोले भगवान के लिए? इसका नाम है मनोरथ। क्या बोलना चाहिए? हाँ, 56 भोग हम कहां से लगाएंगे भगवान को? हमारे मन का मनोरथ है कि सुंदर सुंदर प्रसाद आप पाएं भगवान, ये हमारा मनोरथ है इस प्रसाद में। तथा इनको हमारी भाषा में मनोरथ होना चाहिए। अब पूरे ब्रज का माता जी ने मनोरथ किया, उत्सव हो रहा है। सूरदास जी ने कहा अरे कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे। नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, अरुहल धर जुक भैया कहने लगी, ओ मोहन मैया मैया कहने लगी, मोहन मैया मैया
ग्वाल करत कोलाहल, गोपी ग्वाल करत कोलाहल। घर घर आनंद बधैया, सूर दास प्रभु तुम्हारे दरस हित, चरण कमल बलि जैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे। बोल बाल कृष्ण लाल की। तब तक भगवान ने सोचा कि माता जी मुझे छोड़ें कैसे। धीरे धीरे भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। 15 पाउंड के थे जब मां दुलरा रही थी, अब 15 पाउंड से सीधे बढ़े 15 मैट्रिक टन, 1500, 15,000, 15 लाख, 15 करोड़, 15 अरब, 15 खरब, 15 अरब, असंख्य गोवर्धन से भी अधिक वजन। हे भगवान! माता जी ने कहा मेरा कन्हैया इतना वजन कैसे हो गया। भगवान ने कहा वजन हो गया हूं, तुम्हारे भैया को दंडित करने के लिए घबराओ मत। छोड़ दिया माता जी ने। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। महापुरुष माधदेव भगवान राम का ध्यान करने लगे। हे रघुनंदन, हमारे लाला को बचा लीजिए। बंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। मैं कभी पक्षपात पूर्ण व्याख्या नहीं करता हो। क्यों पक्षपात करूं? अरे उस सोनी को थोड़े चिंता है जिसका सोना 24 कैरेट का हो चकाचक। तो इधर तृणावर्त ने फिर बवंडर का रूप धारण किया, चक्रवात पूरे ब्रज को भर दिया। और जहां राशि नमर भकम, भगवान को चुराया, उड़ाया। भगवान का हरण कर लिया। भगवान बैठे अंगने में, उड़ाया, धीरे धीरे ले गया। भगवान का बहुत अच्छा है मामा, इसी बहाने प्लेन की यात्रा हो जाएगी, चल आनंद ले चलो। ऊपर ले गया। भगवान का वजन बढ़ता गया, बढ़ता गया। धीरे धीरे उसका बैलेंस खोया, अब वो नहीं संभाल पा रहा है। भगवान ने कहा अब सोचा उसे छोड़ दूं। भगवान का छोड़। इधर यशोदा माता विलाप कर रही है, सब रो रहे हैं बेचारे ग्वाल बाल गोपियां। भगवान ने कहा अब छोड़ो, कहे अब मैं ही आपको पकड़ लेता हूं। जो उसने छोड़ना चाहा, दौड़कर भगवान ने पकड़ा। ग्रह ग्रहण निश्चेष्टो दैत्य निर्गत लोचन। भगवान ने जोर से पकड़ा, ना हो रहा है, जोर से पकड़ा तो महाराज आंखें निकल गईं और घोंट दिया गला। तृणावर्त मरा, तृणावर्त मरा। और गोवर्धन की शिला पर भगवान ऊपर, तृणावर्त नीचे, जोर से गिरा, धड़ाम, उसके अंग बिथर गए। अब गोपियों ने दौड़कर पकड़ा, कन्हैया जी को लाई। आय हाय, भगवान का नाम बदल गया। भगवान पहले छोटू सरकार, जब मां दुलार रही थी। वजन बढ़ा तो मोटू सरकार, और गला घोंट दिया तो घोटू सरकार। आनंद कर दिया। बहुत प्रिय है भगवान। यशोदा मां ने लाला को दूध पिलाया। जमुहाई आए तो सारा संसार दिखा दिया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन, संजात बेपथु, सम्मील मृगशावाक्षी, नेत्रे आसीत सुविस्मिता। नेत्रे आसीत, संधि नहीं हुई। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। लाला का नामकरण करना है। लाला का नामकरण कैसे किया जाए? तो देवताओं ने तो नंद के आनंद भयो नाम तो कर लिया था, आनंद। तो मैया हमारी भारतीय संस्कृति की आज की बहनें थोड़ी हैं। आज तो यदि अनर्थ अन्यथा न माने तो मैं तो कहूंगा, आज की परिस्थिति में नौकरों की तो इज्जत है पर पति की इज्जत नहीं रह गई। नौकरों का सम्मान हो रहा है पर आज की कन्याएं, आज की किशोरियां पति का बिल्कुल। पहले आप कहती थी तुम, अब तो तू कहां गया, तू क्या करता है।
और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में तू कुत्ते को कहते, तू ऐसा, तू कुत्ते को कहते। माने बिना नाम लिए तो कल्याण ही नहीं है, बिना नाम लिए कल्याण नहीं। क्या भारतीय संस्कृति का आज परिहास हो रहा है। आज का पति भी उसी प्रकार का है, कहता आप कहोगे तो प्रेम घट जाएगा। अरे प्रेम घट जाएगा, इतनी अनभिज्ञता हो गई है। आज का युवक फालतू बातें तो जानता, पर भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास ही नहीं करता, प्रयास बिल्कुल नहीं करता। और कितनी मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, कहना नहीं चाहिए। आजकल तो जेठानियों को भी किशोरी बहनें भाभी कहने लगी हैं। ये कितना बड़ा पाप है। मैं इसलिए कहूं, इस बहाने आप भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने का प्रयास कीजिए। एक युवक था, उसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, क्रिकेट का ज्ञान है पर शास्त्र का नहीं, व्यर्थ की बातों का ज्ञान, शास्त्र का नहीं। उसकी पत्नी रो रही थी, वो मैके इत्यादि जा रही होगी, तो उसने कह दिया भावना में कि मैं तो तुम्हारे आपके चरण की जूती हूं। तो उसने सोचा मैं भी कोई उत्तर दूं, तो कहता रो मत, तुम यदि मेरे चरण की जूती हो तो मैं तेरे चरण की सैंडल हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यशोदा मां ने सोचा कि आनंद नाम तो अच्छा है, पर नंद बाबा का नाम आ रहा है, इसे मैं आनंद नाम स्वीकारती नहीं हूं। अतः यशोदा जी ने कन्हैया जी के एक नाम रख लिया है। पिता का नाम नंद राय, तो बेटे का नाम होगा गोपाल राय। गोपाल राय मांगत दधियर रोटी, गोपाल राय मांगत दधियर रोटी, गोपाल राय मांगत दधियर रोटी, गोपाल राय मांगत दधियर रोटी। करी मनोहार कलेऊ दीन्ही, सिर पर बांध दई चोटी। सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो, हाथ लकुटिया छोटी वो छोटी। गोपाल राय मांगत दधियरू, गोपाल राय मांगत दधियरू रोटी, गोपाल राय मांगत दधियरू। बोलो गोपाल राय की जय हो। परंतु वसुदेव जी ने गर्ग जी को भेजा, गर्ग पुरोहितो राजन, यदूनां सुमहातपा, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रणोदित। गर्ग जी ने आकर कन्हैया जी का नामकरण किया बड़े प्रेम से। आज हम वही वस्तु प्रस्तुत करेंगे जो भागवत में है, उसी के अनुसार भावों की चर्चा हम करने के पक्ष में हैं। गर्ग जी ने बलराम जी के 3 नाम रखे। अयम ही रोहिणी सूत्र रमेन सुहृदो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सुहृदो गुणैहि, आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। 3 नाम रखे। रोहिणी पुत्र का नाम पहले राम, बड़े सबको आनंदित करते रहते हैं, बलवान बहुत हैं तो बल, और थोड़ा सा छिपा लिया। ये नहीं बताया कि देवकी के गर्भ से रोहिणी में आए हैं, कहा कि यदु नाम अपृथक भावात समकर्षण मुसंतित। यदुओं से इनका पृथक भाव नहीं है, बिल्कुल यदुवंश से मिलते जुलते, से इनका नाम संकर्षण। अब किसी ने पूछा नहीं कि बाबा कैसा गड़बड़ कर रहे हो, ज्योतिषी ठहरे। अब कन्हैया के नाम की बात आई तो मान का बाबा लड़के तो हमने बहुत देखे,
पर हमारा लाला जितना काला है उतना कोई काला लड़का नहीं देखा हमने। कहते अरे मैया ये बहुरूपिया है, बहुरूपिया बहूनि संत नामान च सुतस्यते, ये तो बहुरूपिया है मैया। हैं? हाँ मैया, ये ना ये सतयुग में श्वेत वर्ण का था, फिर पीला हुआ, फिर लाल हुआ, अब काला हो गया है। तो कहते कल्लू नाम रख दूं? नहीं, चुप, कल्लू नाम नहीं रखना चाहिए, संस्कृत का नाम रखेंगे, कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इदानीम कृष्णताम गतः। मैंने कहा बाबा मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, का मेरे सामने जितना तोड़ते बने तोड़ दो, शुद्ध कर लो, जितना करते बने। का क्या बोलूं? का कन्हैया बोलूं? का बिल्कुल बोल। का कान्हा बोलूं? का इतना ठीक है। कान्हरो बोलूं? का ये भी ठीक है। कनुआ बोलूं? ये भी ठीक है। कानुड़ो बोलूं? ये भी ठीक, सब बोल लो, पर आगे फिर संशोधन मत करना। नामकरण हुआ, बहुत अच्छी बात गर्ग ने कही नंद को। एषवः श्रेय आधास्यत् गोप गोकुल नंदन, अनेन सर्व दुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यथ। ये आप लोगों का बहुत कल्याण करेगा, श्रेय करेगा, ये प्रेय नहीं करेगा। उपनिषद में श्रेय और प्रेय है ना, ये आप लोगों को संसार की ओर नहीं ले जाएगा। ये बालक आप लोगों को स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर के चरण में ले जाएगा। इससे आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार करेंगे। नंद तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित। इसे गोपायस्व छिपा के रखना, कहूं नजरों न लागे। रानी यशोदा के खिलौना है, कहूं नजरों न लागी। रानी यशोदा के खिलौना है, कहूं नजरों न लागे। लाई देहु गाल डिठोना है, कहूं नजरों। गोपायस्वर इसे छिपा के रखिए, बहुत सुंदर बालक है। गर्ग जी पधारे, धीरे धीरे भगवान अब बाल लीला कर रहे हैं। देखिए 8वें अध्याय के 10वें स्कंध के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक से 25वें तक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। यहाँ का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको सब लोग जानते नहीं, हम यहां कह रहे हैं सब लोग नहीं जानते। यहां 4 प्रकार के जो निरोध कहे हैं वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में, यहां वल्लभाचार्य की व्याख्या मुझे अच्छी लगती है। निरोध का अर्थ जो श्रीधराचार्य ने किया वो ठीक नहीं है। ये कोई आवश्यक नहीं कि सभी सब अच्छी बात कह लें। श्रीधराचार्य ने कहा निरोधो दुष्ट भूभुजाम, पर अच्छी बात इसलिए नहीं है कि दुष्ट राजाओं का संहार तो सर्वत्र थोड़े किया उन्होंने, तब तो जो युद्ध के प्रकरण है वही 10वें स्कंध के माने जाएंगे। फिर राजपंचाध्याय कहां जाएगी, सुदामा चरित्र कहां जाएगा, उद्धव चरित्र कहां जाएगा, कृष्णवाल लीला कहां जाएगी। अत स्वयं श्रीधराचार्य विचारयन्तु। यहां वल्लभाचार्य का मत बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा निरोध का अर्थ तक किसी वस्तु को रोकना। तो हमारे जीवन में 4 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका रोकना बहुत कठिन होता है। उन चारों का इन 4 श्लोकों से निरोध हो जाता है। उन्हीं 4 का निरोध 10वें स्कंध में है, नोट करो। स्नेह निरोध, आसक्ति निरोध, व्यसन निरोध और फल निरोध। ये 4 निरोध हमारे जीवन में आते हैं।
हमारा स्नेह मुकुंद सर्वत्र भटका हुआ, फैला हुआ, बिखरा हुआ है। हम सबसे स्नेह करते हैं। यह प्रकरण ऐसा है कि कहते नहीं, सबसे स्नेह नहीं, संसार में तुम जहां जहां स्नेह कर रहे हो सबको सिमटा कर एकमात्र परमात्मा से स्नेह कर लो, इसी का नाम है स्नेह निरोध। और आसक्ति निरोध, हमको भिन्न भिन्न वस्तु में आसक्ति रहती है, लगाव है हमारा है, तो कहा नहीं, सारी आसक्तियां एक स्थान पर निरुद्ध हो जाएं भगवान में ही, जो जो आसक्तियां सब सिमट कर एक स्थान पर आ जाएं। व्यसन निरोध, हमको किसी न किसी के प्रति व्यसन होता है। व्यसन माने जानते हो ना तुम लोग, इसकी सीधी भाषा बोलो, नशा। नशा केवल किसी को तंबाकू का होता है, किसी को चाय का होता है। आजकल लगभग मैं तो ये कहूंगा कि भारत में की पूरी संख्या में 1 अरब 10 करोड़ की संख्या अभी तक कार्यालय सिद्धांत से है, वो शायद बहुत हो गई होगी। इसमें 1,000 लोग ऐसे होंगे जो चाय नहीं पीते होंगे। सबको चाय पीने की आदत होती। चाय न मिले तो सिर दर्द करेगा, चरणामृत न मिले तो कोई बात नहीं, चलेगा। धूमकेतु इसीलिए तो कैंसर होता, तो फिर चलते हैं जगतगुरु कैंसर हो गया। अब तो संतों में भी चाय पीने की नशा आ गई। बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। चाय बहुत भयंकर वस्तु होती है, और 40 वर्ष के पहले तो बच्चों को इससे बचना ही चाहिए। तो व्यसन, तो कहते हैं सारे व्यसन हमारे छूट जाएं। कि व्यसन यदि हो तो केवल भगवान की कथा का व्यसन हो, और फल का भी निरोध होता है। हमें भिन्न भिन्न, किसी को कार चाहिए, किसी को मोटर चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को क्या, सारे फलों की इच्छा समाप्त होकर यदि चाहिए तो एकमात्र कौशल्यानंद वर्धन राम, अथवा यशोदानंद वर्धन कृष्ण, अथवा बदरिकाश्रम बिहारी नारायण। तीन चारों निरोधों का ही प्रकरण है दशम स्कंध। तावंघ्रि युग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसा मनुष्यत्य लोकम मुग्ध प्रभीतवदुपेय तुरंत मात्र। मुझे बहुत भाते हैं ये चारों श्लोक, मेरे फेवरेट हैं, बहुत प्रिय है मुझको, बहुत प्रिय हैं। भगवान आज अब धीरे धीरे घुटनों से चल रहे हैं, सरक रहे हैं, नूपुर की ध्वनि से और प्रसन्न होते हैं, ब्रज के कीचड़ों में खिसकते हैं। यशोदा से किसी ने कहा, यशोदा ने कहा कि रोहिणी देख रही है, रोहिणी बहन, ये दोनों बच्चे बालक जो है ना, ये कीचड़ में क्यों खेलते हैं? तो रोहिणी बहन ने कहा, आप नहीं जानती हैं ये कौन है? ये कमल हैं। तो कमल तो कीचड़ में ही रहेगा, और कहाँ रहेगा कमल? बड़े सुंदर हैं। तन्मातरौ निज सुतो घृणया स्नुवन्तौ, देखकर माताओं की छाती से दूध निकल रहा है। पंकांगराग रुचितो, कीचड़ की चिंता नहीं करती हैं। कीचड़ में सने हुए लाला को उठाकर माताएं अपना पयः पान करा रहे, अपना हृदय ही पिला रहे हैं भगवान को। चंचल बहुत हो गए हैं, चंचल बहुत है। श्रृंगग्नि दंष्टसि जल, यहां गीता प्रेस में अशी लिखा है, पर यहां तलवार का कोई औचित्य नहीं है। श्रृंग, इसलिए पुराने प्रतियों में आही आही लिखा है। श्रृंगग्नि दंष्टहि जलद्विज कंटकेभ्यः। सिंग वाले जानवरों के पास चले जाते हैं, पकड़ो पकड़ो रोहिणी यशोदा पकड़ो, आग में चले जाते हैं, फूंकने लगते हैं आग। छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे आप? कितने सुंदर बच्चे, कितने सुंदर बच्चे हैं। और दांत वाले जानवरों के पास चले जाते हैं, सिंह के बच्चे को बुला के खेलते हैं, उनके दांत गिरने लगते हैं। आही सांप के बच्चे के साथ खेलने लगते हैं, जलद्विज जल में खेलते हैं, पक्षियों से खेलते हैं। परमानंद दास जी तो कहते हैं कि इनको पिल्ला खेलने का बड़ा आनंद है। पिल्ला परमानंद दास को ठाकुर लाए पिल्ला घेरी। पिल्ला कितना सुंदर होगा, ये कुत्ता कोई नहीं होगा। वो परमहंस परिव्राजकाचार्य ही कुत्ते बने कि हम संतों की रोटी का टुकड़ा खाएंगे और कभी न कभी भगवान हमारे साथ खेलेंगे, तो ये पिल्ले बन गए हैं।
ऐसे। अब सुनिए, बछड़ों की पूंछ पकड़ के घूमते हैं, बछड़े घसीटते जाते, पर पूंछ छोड़ने का, बच्चों हम तुम्हारी पूंछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी करो। यही है बछड़ा। कौन है? हमारा आपका मन, यही बछड़ा है। और संसार की ममता यही पूंछ है। भगवान ने कहा कुछ नहीं, अब मैं पूंछ पकड़ लेता हूं। अरे मन, तू संसार में ममता मन मत कर। यदि ममता करनी है तो बाल कृष्ण में ममता कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा। अब एक दिन सूर सागर की एक कथा सुनाता हूं। इस सूर सागर की कथा जैसी है मैं वैसे सुनाऊंगा, मैं नमक मिर्च नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि स्वभाव से भी मैं वैसे मिर्च खाता नहीं भोजन में, मुझे चिढ़ है मिर्च से, बहुत अच्छी नहीं लगती। बहुत लोग खा जाते, चरचर छट, न जाने कैसे मैं नहीं खा पाता। तो यदि मेरे स्वाद भोजन में भी नहीं मिर्च, तो भजन में भी नहीं मिर्च नहीं रहेगी, इसलिए नमक मिर्च मुझे नहीं पसंद है। तो एक बहुत रोचक कथा सूर सागर की। नंद बाबा शालक ग्राम की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया बड़े सुंदर है, मैं तो देख रहा हूं कितने सुंदर है। छोटा सा बालक, मंजिल लगभग 2.5 फीट का होगा, क्या बात है। और नेकर भी नहीं पहनता, ओरिजिनल बेस में। आए राम, देखो तो देखो कितना सुंदर है। मुख से दही लाट टपक रहा है, दही और भात खा रखा है, मुंह धोने कौन जाता है। आनंद है, आनंद है। काग को भाग कहा, सजने हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। बाबा क्या कहते हैं, वो शालग्राम की पूजा करें, सहस्त्र सिरखापुर का सहस्त्राक्ष। कन्हैया धीरे से आया और धीरे से आके बाबा के दाहिने कान में कहा, कांटू की कौन है? देखा तो कन्हैया। बाबा क्या कर रहे हो? अब कन्हैया की दृष्टि पहुंच गई कहां? जो सोने की कटोरी में कामधेनु गौ की दही का माखन रखा है, उसमें सुंदर सुंदर नंदन बन की ऊख से बने हुए चीनी ऊख से बनी हुई चीनी डाली गई है, प्यारी प्यारी सुंदर। नंदन वन में उत्पन्न हुए अंगूर से निकला हुआ जो मुनक्का उसमें पड़ा है, प्यारा प्यारा। कन्हैया को देखकर लार तो टपक पड़ा। आय हाय, कैसे प्रसाद मिले। बाबा जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? बेटा पूजा। बाबा ने चिल्लाया यशोदा को, अरे कहां गई भाई महर, ये देखो पूजा नहीं करने दे रहा। यशोदा जी दुगुना चिल्लाई, बड़े पुजेरी बने बैठे हो। जब तक बेटा नहीं था तब तक पड़ोसियों के बेटों को खिलाते रहे, और जब बेटा आ गया तो खेल रहा है, तो एक क्षण जब गोद में आता चिल्ला देते, बड़े पुजेरी बने बैठे। जाओ बाद में पूजा कर लेना, अभी न मैं खाली हूं न रोहिणी बहन, आज भंडारा है साधुओं का। अच्छा बाबा चिल्लाओ मत। नियम होता है जब घरवाली जोर से चिल्लाती तो पति पानी पानी हो जाते हैं। चाहे कितने भी बड़े हों, चाहे बहुत बड़े व्यापारी हों, चाहे बहुत बड़े शिक्षक हों, बहुत बड़े विद्वान हों, पर पत्नी के सामने जाने पर सबको सरेंडर होना ही पड़ता है। नमो राघवा। जोर से चिल्लाया। अच्छा भाई चिल्लाओ नहीं, अच्छा मैं संभालूंगा, पूजा भी कर लूंगा, समय का बिल्कुल ठीक, यही करना चाहिए। बेटा है तो संभालिए। सभी पूजाओं का फल तो है ही है। ये जितनी पूजा अब तक हमने की है, सारी पूजाओं का फल तो कन्हैया है, अब क्यों नहीं संभालोगे? अच्छा कन्हैया पूजा कर लो ना, तो जल्दी पूजा कर लो ना, क्यों देर करते हो पूजा करने में? घंटी बजा रहे हैं, बड़ी घंटी वाले बन बैठे, प्रसाद खिलाओ। अब मंत्र बोल रहे सहस्त्र सिरखापुर का, और कन्हैया जी का मुखचंद्र निहारते हैं। पुरुष सूक्त तब भारी पड़ने लगा। अब पुरुष सूक्त कैसा? जब परम पुरुष परमात्मा सामने खड़े हैं तब पुरुष सूक्त कैसा? मंत्र जल्दी एतामन महिमा, भूले मंत्र 2-3, ततो विराट जाए तो विराजो। घंटी बज रही है, कन्हैया हाथ पकड़ता रहता है। अच्छा धीरे धीरे टुनटुनाओ घंटी। तस्मात् जिज्ञासा सर्वभूता तस्मात् स्वाजान, सब आधा आधा भूल जाते हैं। तम जगम पर ही जल्दी चलो जतपुरखम। चंद्रमा मन सो जाता, ना अभ्यास हो गया। अंत में यज्ञ ने जगमय जंत, किसी प्रकार से अभिषेक हुआ।
तुलसी चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, तुलसी चढ़ाया, सब हो गया। अब सोचा नैवेद्य लगाऊं, नैवेद्य तुलसी पधराई, आंख बंद कर लिया। कन्हैया ने किया क्या, धीरे से शालग्राम जो उनके हैं सोने के संपुट से उठाया और प्रसाद में शालग्राम को भी डाल दिया और प्रसाद की बनाई गोली लड्डू बना लिया और पूरा प्रसाद नमो राघव मुंह में भर लिया। अब इधर नंद बाबा आचमन करावे तो जब नेत्र खोले तो देखा तो सोने का संपुट खाली, शालग्राम कहां, और कन्हैया के मुख में देखा तो बायां गाल थोड़ा सा फूला हुआ है। कन्हैया धीरे से बोले, जो उसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा कहाँ बात है बाबा? शालग्राम का बाबा हम क्या जाने आपके शालग्राम को, हम क्या जाने, हम तो बैठे खा लें प्रसाद के लिए। शालग्राम का प्रसाद कहाँ गया? कहा बिल्ली खा गई हो क्या, हम नहीं जानते। कहा बिल्ली नहीं खाई है, बन बिलार खाया है। अच्छा हाँ, तो कन्हैया दे दे बेटा, मैं नहीं जानता, मगर दे दे यार, दे तुम दे देना। तो कन्हैया को धीरे से चिचकारा तो कन्हैया ने कहा, तो कुछ लोग यहाँ गलत करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि चाटा लगाया, गुदगुदाया, ऐसी कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कन्हैया को नंद बाबा क्यों चाटा लगाएंगे? तो धीरे से मनुहार की, कन्हैया दे देना बेटा, पूजा में देखो बाबा को प्यास लगी है। तो कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है। कन्हैया ने मुंह खोला तो कहा बाबा, अब मुंह जब खोला तो करोड़ों शालग्राम दिखाई पड़े मुख में। हे भगवान, नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।